औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, वैसे तो हमने सोचा था कि मौलवी जवाद साहब पर हम पूरा एक अशरा बनाएंगे जवाबी वीडियोस के लिहाज से, लेकिन जब मैंने ये सुना कि उसूली मसलक के उलमा मौलवी जवाद साहब को जाहिल तक कहने पर आ गए हैं और बाकायदा अपनी वीडियोस में ये कह रहे हैं कि जाहिल से उलझने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस अशरे को रिड्यूस करके खमसा बना दिया जाए। तो आज हमारी हज़रत बकीयतुल्लाह के टॉपिक पर आखिरी वीडियो है। लेकिन मौलवी जवाद साहब की तरफ जाने से पहले मौलवी चमचा नकली साहब, अल मारूफ शहनशाह नकवी साहब, जिन्होंने हाल ही में जुलूस अरबईन को प्रमोट करने के लिए और अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये गिरफ्तारी वगैरह की ड्रामेबाजियां करना शुरू की थी और अवाम को मुख्तलिफ जावियों से हजरत ने चूना भी लगाया, और जिन्हें हम कई दफ़ा जवाब दे चुके हैं। ये वही हजरत थे जो पहले कह रहे थे जी अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, ये मिंबर का मौजू नहीं है, और फिर मिंबर पर आगे से बयान भी करने लग गए माशाल्लाह से। इम्प्रेसिव। तो मौलवी चमचा नकली साहब ने इंतहाई घटिया किस्म की एक नौजवान से गुफ्तगू की है मिंबर पर बैठ के, मिंबर इमाम सादिक पर बैठ कर। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात अगर कोई बंदा अपने घर में करे, कोई बाहर करे, वो तो चले काबिल कबूल है, उसकी थोड़ी बहुत बंदा इजाज़त दे देता कि इतना मिसचीफ तो हर एक से हो जाता है। ज़ाहिर बात है, इंसान खता का पुतला है, लेकिन मिंबर इमाम जाफ़र सादिक पर बैठकर ये बकवास करना, जहाँ से सुल्तान करबला के और दुख्तरान हैदर कर्रार के मसाइब पढ़े जाते हैं, जहाँ से शाम पढ़ी जाती है, कूफा पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, पहले तो मौलवी चमचा नकली साहब की आप वो वीडियो देखें। मुझे ये बताओ कि तुम ज़बरदस्ती तो नहीं शिया हो रहे, किसी के दबाव में तो नहीं हो, किसी बच्ची का मसला तो नहीं है, किसी बच्ची का मसला तो नहीं है, किसी बच्ची का मसला तो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान, मुझे ना मौलवी ये चमचा नकली साहब को, वैसे मैंने शहनशाह नकवी कहूँगा नहीं क्योंकि चमचा नकली साहब इन्हें बहुत सूट करता है नाम। मुझे मौलवी चमचा साहब की फालतू किस्म की बकवास सुन के एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इन हजरात का, उसूली हजरात का दीन बच्चियों से शुरू होकर बच्चियों पर ही ख़त्म होता है। ये मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, कोई हया है कि नहीं आप में? एक तो आपने जुलूस अरबईन के लिहाज से पूरी कराची के अवाम के सामने ड्रामा बनाया हुआ है, अज़ादारी को आप लोगों ने बिजनेस बना दिया पकड़ के, और दूसरी बात ये है कि आपको इतनी शर्म, हया, तमीज़ और गैरत ही नहीं है कि आप जहां बैठे हुए हैं आपके बिल्कुल पीछे इमाम हुसैन के रोज़े की तस्वीर बनी हुई है। यानी अय्याम अज़ा के अंदर आप जुगतबाजियां कर रहे हैं मेंबर पर बैठ के। आपसे बड़ा तो बेगैरत ही कोई नहीं है। नाम की आपकी ये गिरफ्तारी हुई है, उस पर ड्रामेबाजी करके पूरे पाकिस्तान में लाला लाला मचाई हुई है। किसी मुनाजरे में तो नजर नहीं आते आप, पता नहीं कौन सी किस्म के हीरो हैं। और वैसे ही वो जाहिल अवाम को तो खैर छोड़ें, उन्हें ज़्यादातर ड्रामेबाजी पसंद आते हैं, चाहे आपकी शक्ल में हो या चाहे मौला के नाम पे, विलायत के नाम पे लाखों लूट के पाकिस्तान से भाग जाने वालों की शक्ल में हो। खैर, हमारा ये मौजू नहीं है। हमारी ये बात आपके सामने दो टोक अल्फाज में है कि आपको इस तरह की घटिया बात करने की ज़रूरत क्या थी उस नौजवान से? हाँ, ज़िक्र हुसैन में इस तरह की बकवास को शामिल करना, या आप उसे शिया होने के लिए बुला रहे हैं या फिर क्या बना रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, सर पे बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं, तू क्या करेगा जिक्र अली, ये तेरी औकात नहीं। खैर, ये बच्ची बुच्ची का जो सीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजहब शिया में नहीं है, ना ही अहले सुन्नत हजरात और कुछ सो कॉल्ड शिया ये कह रहे हैं जी इसे गलत रंग दिए गए, ये वो। गलत रंग देने की बात ही तब आई है जब इसे मिंबर हुसैन पे कहा गया।
गलत रंग दिया गया। आए ज़रा इनके मुज्तहिदीन हजरात की तरफ चलते हैं। ये बच्ची 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 जो लगे हुए हैं ना, ये आपके आयतुल्लाह सिस्तानी साहब। आए मैं बताऊं बच्ची बाज कौन है। ये है जी तौज़ीउल मसाइल आपके आगा सिस्तानी साहब की, जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान से छपी है। सफ़ा नंबर इसका 379, मसला नंबर 2457 और चैप्टर है दूध पिलाने के आदाब। ठीक है जी, दूध पिलाने के मुख्तलिफ मसाइल के लिहाज से यहाँ मसला नंबर है 5। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई शख्स चाहे कि उसकी भाभी उसकी महरम बन जाए, चले भाभियाँ भी माशाल्लाह जो माँ बजा होती है उसे महरम बनाना है, खैर तो बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया है, बाज़ फ़ुक़हा, कोई हदीस मासूम नहीं, बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया कि उसे चाहिए कि शीर ख्वार बच्ची से मिसाल के तौर पर 2 दिन के लिए मुताह कर ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मौलवी साहब, आम बच्चियां तो कुजा, आप लोग तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। अस्तग़फिरुल्लाह, शीर ख्वार बच्ची से मुताह कौन करता है? आप लोग तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। बच्ची बुच्ची वाला सीन आप अपने पास ही रखें। और आप अपने जरा रहबर का भी फतवा सुन लें। ये आपके रहबर जो वैसे तो माशाल्लाह बड़े दीनदार है, लेकिन अपाहिज होकर भी जमात करवाते हैं, खामिनाई साहब, ये उनकी तौज़ी मेरे हाथ में है, जिन्हें आदाब इमामत नमाज का ही नहीं पता और माशाल्लाह आयतें कभी गलत पढ़ते हैं। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112 में मसनूई हमल के चैप्टर में सवाल नंबर 192 का जवाब देते हुए क्या लिखते हैं जी, नामर्द महरम के नुतफ़े से पैबंदकारी बताते खुद जायज़ है, लेकिन हराम मुकदमा मसलन लम्स निकाह करना वगैरह से इज्तनाब वाजिब है। अच्छा, पैबंदकारी जायज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह, हराम ज़्यादा पैदा करना जायज़ है। वेरी गुड। इंसेमिनेशन, अस्तग़फिरुल्लाह। जी मौलवी चमचा नकली साहब, मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है, मुझे आपके ऐसे कलाम करने पे हैरत नहीं है, मुझे गुस्सा सिर्फ इसी बात का है कि वहां पे बैठे अवाम ने इस बात पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया। और दूसरा गुस्सा इस बात का कि मिंबर हुसैन पर बैठ के अय्याम अज़ाए हुसैन, जिन अय्याम में इतरत रसूल यजीद के जिंदान में थे, आपका खैर क्या लगे, 100 नासबी उठ के मुहर्रम और सफर के महीनों में यजीद की तरफदारी करता है, उनको तो कोई जवाब नहीं देते, बच्चियां याद आती हैं जी। खैर अल्लाह ही कराची की खैर करे। अजीजान, चलते हैं अब हम अपने असली हदफ मौलवी जवाद नकली साहब की तरफ। मुअत्तल नहीं हुआ, जो वाजिब था वाजिब है, जो हराम था हराम है। इमाम हाजिर हो तो भी, इमाम गायब हो तो भी। लेकिन चूंकि अब गैबत इमाम के बाद एक और मरहला आ गया, अब दीन को कैसे जारी रखना है, निज़ाम दीन व हिदायत दीन, इसके लिए अब आगे तशय्यो को बाकायदा वो नज़रिया या वो निज़ाम वजाहत करना चाहिए लोगों को। वो क्या था? वो है जानशीनी आम, वही जानशीन ख़ास हैं आइमा मासूमीन, उनके बाद उनकी नियाबत में फ़ुक़हा जानशीन आम की हैसियत से, औसियाए आम की हैसियत से, आम का मतलब यानी नाम लेकर उन्हें नामज़द नहीं किया गया, मंसूब नहीं किया गया, ज़ाबता बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया, एक पैमाना व मेयार रख दिया गया। इस पैमाने के मुताबिक फ़ुक़हा दीन के ज़मामदार होंगे जब तक इमाम मासूम ज़हूर नहीं करते। जी मौलवी जवाद नकली साहब, पहली बात तो ये है कि मौलवी साहब ये हज़रत बक़ियतुल्लाह की ग़ैबत में जो मौला का फरमान था, वामल हवादिसुल वाक़िअतु फ़रजिऊ फ़ीहा इला रुवात हदीसना, इसके लिहाज से रुजू और तक़लीद में फ़र्क क्या है और फ़क़ीह की हदीस मासूम में तारीफ़ क्या है, इस एक एक मसले को आप ही के घर के मुज्तहिदीन की किताबों से इतनी वजाहत के साथ मैं पेश कर चुका हूँ कि अब भी कोई जाहिल इससे मुज्तहिदीन और उलमा उसूल फ़िक़्ह मुराद ले तो फिर अल्लाह खैर ज़ल्ला तौबा, फिर तो मैं कहूँगा कि ढीठाई और जहालत की वैसे ही हदें सारी पार है। और आप तो ख़यानतकार भी हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये साबित करेंगे। ये मसला हम पहले बहुत दफ़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि उससे मुराद मुहद्दिसीन है, इला रुवात हदीस है ना, वो तो हज़रत बक़ियतुल्लाह की तौक़ी से ही वाज़ेह हो जाता है, उससे मुराद मुहद्दिसीन है, आपके बाबे नहीं। दूसरी बात यह है कि साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर के बाद क्या फितना अंगेज़ी नहीं होगी मौला के खिलाफ, हज़रत बक़ियतुल्लाह के खिलाफ फितना अंगेज़ी नहीं होगी?
आए ज़रा आपकी किताब की तरफ चलते हैं। ये उर्वतुल उसका मताब पब्लिकेशन से छपी आपकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, फितना आखिरुज़्ज़मान, जो आप हैं माशाल्लाह। इस किताब में मौलवी साहब आपने खुद सफ़ा नंबर 196 पर एक रिवायत लिखी है। रिवायत ज़हूर में है कि जब इमाम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि ज़ुहूर पर नूर फरमाएंगे तो लोग किड़ाई पूछेंगे, यानी वो कहेंगे कि ये तो कोई नया दीन लेकर आए हैं माशाल्लाह। अजीज़ान, मौलवी जवाद साहब ने अपनी किताब फितना आखिरुज़्ज़मान, जो माशाल्लाह खुद भी हैं, इसमें जो खयानत की है वो मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि बिल आखिर वो लोग कौन है। कह रहे हैं ना कुछ लोग कहेंगे, मौलवी जवाद साहब जिन्हें आप हज़रत बक़ियतुल्लाह का नायब बना के बैठे हुए हैं ना, ये वही लोग कहेंगे, बड़ी माजरत के साथ। और ये बात मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है। आए, ये आपके इमाम खुमैनी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इमामत व इंसान कामिल। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इसे, लाहौर से छपी है, मैंने घर में बैठ कर नहीं बनाई। सफ़ा नंबर 282 282 पर आपके इमाम खुमैनी साहब यहां पर क्या लिख रहे हैं, जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे तो वह ऐसे अहकाम लाएंगे जो हमारे नाकिस इज्तिहादात के जरिए इस्तिंबात शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है जी, जिन्हें आप हजरत बक़ियतुल्लाह का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नायब बना रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि साहिबुज़्ज़मान जब तशरीफ लाएंगे हमारे नाकिस इज्तिहादात के खिलाफ फरमाएंगे, और आप नायब बना के बैठे हुए हैं। बस माशाल्लाह ये आपकी नियाबत का हाल है जी। उमूमी तौर पर जी जानशीनी है, ये जानशीन है मौला की जिनका इज्तिहाद ही नाकिस है। सुभान अल्लाह। आगे मजीद कहते हैं जो फ़िक़ही उसूल ज़वाबित हम इस्तेमाल करते हैं वो उनसे मुख्तलिफ होंगे। फिर इख्तिलाफ, वो मुज्तहिदीन के जुनून से अख़ज़ शुदा अहकाम से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है जी, याती भी किताब जदीद, क्योंकि फ़ुक़हा की रविश के बरखिलाफ फरमाएंगे, फ़ुक़हा की रविश के बरखिलाफ फरमाएंगे। जी मौलवी जवाद साहब, क्या कहा था आपने? आदिल फ़ुक़हा हज़रत बक़ियतुल्लाह के जानशीन है। ओह, वेरी इंप्रेसिव। आपके इमाम खुमैनी साहब तो फरमा रहे हैं कि जी हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जब तशरीफ़ लाएंगे वो फ़ुक़हा की मुखालिफत करेंगे। आपके उलमा, आपके फ़ुक़हा, आपके उलमा मुज्तहिदीन के नाकिस इज्तिहादात की मौला मुखालिफत करेंगे। इस इबारत के बाद मैं तो कहता हूँ उसूलियत को डूब के मर जाना चाहिए। एक बंदा सरेआम सबके सामने साहिबुज़्ज़मान की मुखालिफत की दो टोक इबारत अपनी किताब में लिख रहा है कि मौला आएंगे हमारी मुखालिफत करें, उसके बाद भी इमाम खुमैनी तो इमाम फलाना तो ये तो वो। हैरत है जहालत पे। और मुखालिफ इमाम के लिए खुद ज़ियारत साहिबुज़्ज़मान में मुहद्दिस अकबर शेख अब्बास कुमी रहिमहुल्लाह ने, ये भी बहुत बड़ा नाम है मज़हब शिया में, ज़ाहिर बात है रईसुल मुहद्दिसीन अपने वक्त के, उन्होंने मुफ़ातिल जनान में क्या लिखा है, ये मेरे हाथ में उनकी किताब मौजूद है जी, मुफ़ातिल जनान। और ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आजकल मुफ़ातिल जनान में कितनी तहरीफात हो रही हैं माशाल्लाह से। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हर मासूम के हरम में जो ज़ियारात पढ़ी जाती हैं वो इसी किताब से पढ़ी जाती हैं। आए ज़रा इस किताब में सफ़ा नंबर 1010 1010 में चलते हैं। यहां ज़ियारत हज़रत बक़ियतुल्लाह में एक जुमला वारिद है, और वो क्या, या मौलाया शकी मन खलफकुम, मौला बदबख्त और शकी है वो जो आपकी मुखालिफत करे। जी मौलवी जवाद साहब, शकी शेख अब्बास कुमी रहमहुल्लाह ने लिखा शकी। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो अपनी किताब फितना आखिरुज़्ज़मान में खयानत की थी, कुछ लोग कहेंगे, और भाई आपके इमाम खुमैनी साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं फ़ुक़हा कहेंगे। ठीक है जी, अब जो आज की वीडियो का असली मकसद है हज़रत बक़ियतुल्लाह के लिहाज से जाली रिवायात पढ़ना, जरा उसकी तरफ चलते हैं अज़ीज़ान। इमाम मासूम आएंगे, ज़हूर फरमाएंगे, निज़ाम कायम करेंगे, और फिर अल्लाह के कानून के मुताबिक इस दुनिया से उठ जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे। तो यूं नहीं कि वहीं क़यामत हो जाएगी, उसके बाद भी निज़ाम चलता रहेगा। मौलवी अज़ीज़ान, पहले तो हम ताजुब खुदाया क्या जवाब दे बंदा इस जहालत का, ये कायम को शहीद करवाने चले माशाल्लाह।
पहले तो हम चलते हैं जी मौलवी रोशन नजवी की वीडियो की तरफ। उन्होंने ये उसका थंबनेल आप देख रहे हैं, मौलवी जवाद साहब को जवाब दिया और उन्होंने अपने जवाब में मौलवी जवाद साहब के लिहाज से किनायत नाम लिए बगैर कि जुमले क्या कहे हैं, जरा उसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। हाँ तो जाहिल है, जाहिल का तो कोई मसला नहीं है। वो तो जाहिल, जब मुझे भी बहुत सी चीजें नहीं पता होती तो मैं अपने जहल के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ, उसका तो मसला नहीं है। सुनने वाले को पता होना चाहिए कि ये एक जाहिल आदमी बोल रहा है, तो उससे उलझने की भी जरूरत नहीं है। अजीजान, यकीनन आपने सुन ही लिया। यही वजह थी कि मैंने इस अशरे को छोटा करके खमसे में डिवाइड कर दिया, खमसे तक इसे महदूद कर दिया, क्योंकि पहले तो सिर्फ उसूली उलमा इन्हें खयानतकार कह रहे थे, अब तो यहां तक उसूली हजरात कहने पे आ गए हैं कि ये बंदा जाहिल है और जाहिल से बात करने की जरूरत नहीं। मौलवी जवाद साहब, मैंने नहीं कहा, आपके घर के उलमा अब आपको जाहिल तक कहना शुरू हो गए हैं। आपकी मुखालिफत अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इस फकीर ने की थी सन 2017 में, ऑनलाइन आके सबके सामने सबसे पहले दलाइल के साथ। ये नहीं कि मिंबर पे बैठ के लफाजियां मार के मैं निकल गया, नहीं, दलाइल के साथ, मुकम्मल महकम दलाइल के साथ, किताबों के साथ, हवाला जात देकर, आज से गालिबन 4 साल पहले आपकी मुखालिफत सबसे पहले इस फकीर ने शुरू की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल रंग ले आई। आपके घर के अपने उलमा ने आपको जाहिल कहना शुरू कर दिया। जाहिल तो खैर वो भी हैं, चले खैर। और ये खिताबत नहीं कर रहा मैं इस वक्त, इस बात को बेदवा साबित भी कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस साहिबुल असर व ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि पर आज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, इसी मौला की पाक मुकद्दस नालैन आली की कसम खाकर कहता हूँ, जितने दलाइल आप लोगों को दे चुका हूँ आज तक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सब आप लोग कर्ज लेकर ही मरेंगे, क्योंकि मुझे जवाब तो आने वाला नहीं है। वो दे के फंसना है आपने, जवाब देंगे तो अपनी मुस्तहिदीन को झूठा कहना पड़ेगा। खैर, ये तो साहिब ज़मान के लिहाज से बकवास की है आपने कि मौला शहीद हो जाएंगे या फिर ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। इस तरह की रिवायात बिल्कुल भी हदीस मासूम से साबित नहीं है। मौला की शहादत वाली रिवायात वो किसी भी ऐसी रिवायत से साबित नहीं है जिसकी सनद भी सही हो, मतन भी सही हो और मौला तक साबित भी हो। रह गई इस वैसे शुबे का हम मुहद्दिस अकबर की किताब से रद्द भी करेंगे मौला के इसमें मुक़द्दस से। पहले वफात वाली रिवायात को डिस्कस कर लेते हैं, जिन रिवायत में मौला की फ़कत वफात का जिक्र है, शहादत का नहीं। सबसे पहले सरकार मुहद्दिस इब्ने अबी ज़ैनब नौमानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब ग़ाइबत नौमानी में इन रिवायात का जिक्र किया था। और उसके बाद शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, हकीकी आशिक आले मोहम्मद, जिन्होंने कुतुब अरबा में से 2 को लिखने का शर्फ हासिल किया। शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तालीफ ग़ाइबत तूसी में इन रिवायात को नकल किया। सफ़ा नंबर 614 पर, जैसा कि आप बाब का नाम देख रहे हैं, इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की वफ़ात या शहादत के बाद जिंदा होने की रिवायत, ये सारी रिवायात अजीज़ान। इसी किताब के सफ़ा नंबर 616 पर शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इन सारी रिवायात को यहाँ पर जमा किया और बाद में क्या फरमाया, और ये तावील बहुत मजबूत है, नेज़ ये कि ये अखबार अहाद है जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। शहादत तो कुजा, वफात वाली रिवायात भी काबिल एतबार नहीं है, और ना इनको सही कहा जा सकता। और इनके मुखालिफ अखबार मुतवातिरा मौजूद हैं जिनको हमने पहले जिक्र किया, लिहाजा तवक्कुफ करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। कायम ज़माना की शहादत की मुखालिफत में आने वाली, ये वफात की मुखालिफत में आने वाली रिवायात मुतवातिर दर्जे की रिवायात हैं, तवातुर तक पहुंची हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जो उसूली और अखबारी दोनों के हम मुत्तफ़क़ अलैह मुहद्दिस हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। ये रिवायात साबित ही नहीं है, बल्कि इसकी मुखालिफत में कसरत से मुतवातिर दर्जे की रिवायात मौजूद है। जी मौलवी जवाद साहब, आपको शर्म ना आई, बल्कि आप तो सॉरी बकौल आप ही के घर के उलमा, आप तो जाहिल हैं। चलें, हम अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी उलमा का दामन थामे बैठे हैं। ये हैं वो उलमा जिनकी तरफ साहिब ज़मान ने रुजू का हुक्म दिया था, इला रुवात हदीसना।
और इनकी तरफ उसूल फ़िक़्ह की किताबों का इंतसाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुके हैं और इनका रुजू भी दिखा चुके हैं आप ही के घर के उलमा से। तो शेख तूसी पे अब कोई बकवास साबित नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब-उज़्ज़मान की ना तो वफ़ात होगी ना ही मौला की शहादत है। और बिल्कुल उस शहादत के अदम जवाज़ पर तो मैं एक दलील आपके सामने पेश करता चलूँ। मुहद्दिस आज़म हाजी तबरसी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह हुसैन तबरसी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है अन-नजमुस-साक़िब, हज़रत बक़ियतुल्लाह पर जो उन्होंने लिखी थी। जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 214, जहाँ मौला के अस्मा का जिक्र आया है, मौला के मुख्तलिफ नामों का उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ पर एक नाम वो जिक्र करते हैं कातिलुल कुफ्र, कुफ्र का कातिल। अजीजान मेरे ख्याल बात खत्म नहीं हो गई। और भाई जब इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि ने आकर सारा कुफ्र कत्ल कर ही देना है तो वो सादिया नामी माई की जो रिवायत आप पढ़ रहे हैं, मेरा तो दिल भी नहीं किया वल्लाह उस रिवायत का मतन भी अजीजान आपको दिखाने का। इतना घटिया मतन है, यानी कि मौला को मारने के लिए माज़अल्लाह कोई मर्द नहीं मिला, औरत से ही मरवाना है और वो भी दाढ़ी वाली। अस्तगफिरुल्लाह। खैर मेरा दिल ही नहीं किया, बिल्कुल बकवास मतन है, मैं चाह ही नहीं ना हवाला दूं ना उसे पढ़ूं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, जब मौला ने आके सारा कुफर खत्म कर ही देना है और मेरे मौला का नाम है कातिल कुफर, तो मौला ने सारा कुफर खत्म कर ही देना है, वो जिस माई से आप माज़अल्लाह शहादत वाली रिवायत मंसूब करके पढ़ा रहे हैं, वो क्या अली वलीउल्लाह पढ़ के साहिब-उज़्ज़मान को मारेगी? अजीब जहालत है भाई। कातिल कुफर है मेरा मौला। और रहेगी शहादत के बरअक्स वफात वाली रिवायात, शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि इसके मुखालिफत में मुतवातिर अखबार मौजूद हैं, मुतवातिर दर्जे की रिवायात मौजूद हैं, ये रिवायात खारिज है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ान, मौलवी जवाद नकली साहब के लिहाज से आज हमारी वीडियोस का सिलसिला हो रहा है एंड इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया को पता चल गया होगा कि मौलवी साहब की क्या हैसियत है, टका बराबर भी नहीं, क्योंकि इन सब वीडियोस में टोटल 5 थी पंचतन के नाम पर, बनाना अशरा था, लेकिन चूंकि उनके घर के उलमा ने जाहिल करने लगे हैं सो मुझे ज़रूरत नहीं आगे बोलने की। बनाना मुझे अशरा था, उसे मिनिमाइज करके हमने खमसा कर दिया। और इन 5 वीडियोस में आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी जवाद साहब की लिखी गई अपनी किताबें, इनके लिखे गए अपने रिसाले, हमने उनसे भी इन्हें जवाब दिया और इनके मुज्तहिदीन हजरात को भी हमने पीछे नहीं किया। उन्हीं की किताबें, उन्हीं के सारे मामलात। कहना यही चाहूंगा इस वीडियोस की सीरीज के एंड में कि अगर अब भी कोई बंदा इस शख्स को आलिम, बरहक और सही समझता है तो उससे बड़ा इडियट, उससे बड़ा कमअक्ल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। हजरत बक़ियतुल्लाह की खिदमत में सलाम और मौला के दुश्मनों पर लानत बेशुमार।